Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for coming. Thank you. मैं शमसुल हुदा मिसबाही साबिक उस्ताज अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। मैंने अपनी बेटी का निकाह मिसबाहुल हक खान सन ऑफ अब्दुल करीम खान टीटी मरहूम के साथ किया। शुरू ही से उसने बड़ी मुश्किलात डाली। अभी इस वक्त ये हाल है कि वो उसके चाचा अब्दुल हकीम खान, उसके भाई सिराजुल हक खान, उसके भाई नूरुल हक खान, उसके भाई अमीरुल हक खान, उसके एक भाई मौलाना शमसुल हक खान जो साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी में मदरसा चलाते हैं, इन हजरात ने मुझको पाकिस्तान का दलाल, ISI का मिंबर और क्या क्या कुछ कहा नहीं। इसका ताल्लुक हकीकत से कुछ नहीं है। यहां तक इन लोगों ने किया कि मैं वहां गवर्नमेंट सर्विस में था तो मैंने 16 लाख और समथिंग मैंने गवर्नमेंट का गबन किया है। ये सब टोटल इसका ताल्लुक हकीकत से कुछ भी नहीं है। मैं यकीनन अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में एक लंबे अरसे से मैं टीचर रहा और मैं बाहर का ये सफर किया तो मैंने NOC लिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद मैं आया यहाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ आंख का। मैंने यहाँ बहुत सारा एजुकेशन पर काम किया। मैंने जो छुट्टी लिया, मैं वेज नहीं लेता था, तनख्वाह नहीं लेता था। फिर बीच में जब मैं वहां पढ़ाने जाता था, जितने दिनों पढ़ाया उतने दिनों की तनख्वाह लिया। कानून से हट करके मैंने कोई चीज नहीं ली। मेरा एक्स सन इन लॉ गवर्नमेंट को बताया कि दोनों जगह मैं तनख्वाह लेता हूं। अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर ने भी लिख करके दिया कि जितना काम किया है उतनी ही तनख्वाह लिया है। इंग्लैंड से भी कंजुल ईमान ने भी लिख के दिया कि नहीं, यहां से जब जाते थे पढ़ाने कोई तनख्वाह नहीं लेते थे, मगर ये तूफान खड़ा गया हुआ था। अब वहां पर ऑफिसरान को डार्क में रख करके वहां फैसला करवा लिया रिकवरी का 16 लाख समथिंग। हमारा मामला हाई कोर्ट में गया, माननीय उच्च न्यायालय ने हमें इंसाफ दिया और रिकवरी पर स्टे कर दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी मुश्किलात, यहां FIR हो रहा, वहां FIR हो रहा, यहां तक के इन लोगों ने अल-जामिअतुल अशरफिया के मैनेजर पर, इंतजामिया पर दबाव डलवा करके मेरे खिलाफ वहां भी FIR करवा दिया। फिर हम मजबूरन गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने हमें राहत दी और बहुत ज्यादा वो जज्बे में थे कि उसका क्या कसूर है, वो तो टीचर थे, जब टीच किया तो तनख्वाह लिया। गलती मैनेजर की है, गलती और लोगों की है जो इसमें इन्वॉल्व है, उनकी क्या गलती है। दूसरी ये है, मैंने लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों का मशवरा अपनी इंतजामिया को भी दिया, राइटिंग में भी दिया कि भाई देखो, मैं अपराधी नहीं हूं, ये कोई जुर्म नहीं है, सभी ये कह रहे हैं। और मैंने सिटीजनशिप लिया जब यहां इंग्लैंड की, तो मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया के जिम्मेदारों को बाकायदा खबर किया। उसके बाद मैंने जो चंद महीने 3 साल 2014, 15, 16 और 17 में चंद महीना जो मैंने तनख्वाह ली वो काम के मुताबिक लिया। अब FIR करना, फिर ये करना, ये सब खुद मालूम करें, ये सब गैर कानूनी है। मेरी पेंशन को एक बार रुकवाया, फिर जारी हुई, फिर ये कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मामला यह है कि मैं एक स्कॉलर हूं। दुनिया में मेरा सफर होता है किसके लिए? सिर्फ नॉलेज, स्टडी, और मेरा सफर तालीमी होता है। मेरा सफर और कुछ नहीं होता है। मेरे पढ़ाए हुए हजारों लोग दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉलेज में होगा। मेरी 20 से ज्यादा बुकें हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉलेज में होगा। मेरे लिए ये ताज्जुब की चीज है कि जिस
की वजह से इंडिया का नाम अरब कंट्री में हुआ, अखबारों में आया, अफ्रीकन कंट्री में हुआ, अमेरिका की कंट्री में हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ, उसके खिलाफ इतना गलत इल्जाम कि मैं पाकिस्तान का दलाल हूं, ISI का मेंबर हूं, फलान और ढिकान हूं, ये किस कदर अफसोसनाक बात है। मेरा ना अश्मीर से ताल्लुक ना कश्मीर से ताल्लुक, इसको भी जोड़ दिया है। भाई मैं तो दुनिया में जाता हूं टीच करने के लिए, मुझे लोग नजराना शुक्राना देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो मैं तो अपने अकाउंट में भिजवाता हूं कि भाई ये मेरे मुल्क में इन्वेस्ट हो, मेरे मुल्क का मामला अच्छा रहे। अब अगर मैं मुजरिम हूं तो मेरी फैमिली को क्यों पड़ताल किया जा रहा है? मुझे ताज्जुब है, हैरत है, मेरी फैमिली को, मेरे इदारे के मेंबरान को, मेरे खानदान वालों को। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश, अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर संज्ञान लें। मामला ये फैमिली इश्यूज का है। वो जो अब्दुल हकीम खान टेलीविजन पर मुझको सब साबित कर रहे हैं, एक भी प्रूफ दिया? कैसे उसको लोग, मीडिया के लोगों से भी मुझे रिक्वेस्ट है कि साहब थोड़ा सा आप लोग गौर कर लें कि फैमिली इश्यूज को आप लोग ला नहीं रहे। असल तो फैमिली इश्यूज है। वो अब्दुल हकीम मेरा हाथ चूमता था, आज मुझको इतना बड़ा, और वो सिराजुल हक जो मौलाना शमसुल हक का भाई जो दिल्ली में रहता है, जो अपना कवर मुंह पे लगा करके मीडिया में बयान दे रहा है कि मैं कभी प्रेजेंट नहीं हुआ। आज भी एजेंसियां मौजूद हैं। पहली बार एजेंसी के जब साहब आए, हैरत में थे, कहा सर हम इसलिए बहुत हिसाब से आए हैं, हमारे पास सब आपकी रिपोर्ट, आप तो क्लीन शख्सियत है, आप मुझे बताइए किसी से आपकी दुश्मनी है? मैंने कहा नहीं सर। बार बार इसरार किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने जहां अपनी बेटी की शादी किया तो वो लोग कुछ कर रहे हैं, इतना ही बताया। उसके बाद बड़ी एजेंसी की टीम आई, मेरा इतना रिस्पेक्ट किया, उससे कहा आप जहां कहेंगे वहीं बैठेंगे, आपके घर पे नहीं आएंगे। मैंने जहां कहा, मेरे इदारे में आकर के वो बैठे, सर मेरा अकाउंट नंबर, मेरी एवरीथिंग सब पूछा। मैंने बताया कि मेरे मुरीदीन हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं कहीं इनवाइट होता हूं तो वो कुछ गिफ्ट, वो सारा उनके सामने सब था। नहीं, बल्कि उन हजरात को हैरत थी कि कभी तो आपके बारे में कोई क्लेम नहीं है। मैं तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोलंबो हो, नेपाल हो, जो पड़ोसी मुल्क है, हर मुल्क में मेरा एजुकेशन से मुताल्लिक सफर हुआ है। अब तो मुझे डर लगता है कहीं जाते हुए कि ये सफर करना कोई जुर्म है। एजुकेशन, हमने नाम रोशन किया हर जगह पर, हमने अपने मुल्क का नाम उजागर किया, रोशन किया, और हमारी एजेंसियों के पास पूरा रिकॉर्ड होगा। 26 साल 27 साल मैं वहां का सफर किया, आज तक मैं कोई मुजरिम नहीं था। और अभी एक रिश्ता खराब हुआ, जो मेरा हाथ चूमते थे उनके यहाँ मैं इतना बड़ा टेररिस्ट हो गया हूं। तो इसलिए मैं अपनी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस फैमिली इशू को जरा स्टॉप किया जाए और उन जालिमों पर लगाम लगाई जाए, मेरी फैमिली को प्रताड़ित न किया जाए। और यहाँ के पूरे योर्कशायर के पुलिस ऑफिसर ने मुझे अवार्ड दिया था, यहाँ न्यूज़पेपर में आया था कि पीसफुल काम कितना हो रहा है। ये हमारे मोहतरम काउंसलर लोग ये मेरा रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं पीसफुल काम कर रहा हूँ, पीसफुल काम कर रहा हूँ। मेरे और सारे एमपीज वो मुझको रेफरेंस लिख के दिए, मेरे पास आते हैं एमपीज लोग, मुझसे मुशावरत करते हैं, एडवाइस लेते हैं। तो एक ऐसा शख्स जो इंडिया के लिए काबिल फख्र है, मेरी हुकूमत को तो मुझे अवार्ड देना चाहिए। ताज्जुब है, हमारी एजेंसियों के पास भी होगा कि जो पड़ोसी मुल्क का नाम लेते हैं वहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगा। हाँ, जबकि वहां बहुत से अकाबिर उस कॉन्फ्रेंस में थे, इंडिया के, मैं भी था। ऐसा नारा, हमको तो चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अवार्ड दे कि हमने अपने मुल्क का नाम ऐसी जगहों पर भी रोशन किया जो हमारे मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, उनके यहां भी हमने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को हिसाब ले।